जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। बुक होगा NCERT क्लास 12 और चैप्टर होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। इसमें एक्सरसाइज 5.1 का आज पहला क्लास है। इससे पहले 5.1 का जो कॉन्सेप्ट होता है कंटिन्यूटी का, उस कॉन्सेप्ट को हम बतलाए हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ देख लीजिए। यदि वीडियो अच्छा है तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए या न कीजिए अलग की बात है, लेकिन लाइक परफेक्ट कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या इसमें कहता है, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5। इन सब बिंदु पर यह संतत है या नहीं है। संतत डेट मीन्स कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इस कंटिन्यूटी का कंटिन्यूअस का जांच कैसे करते हैं तो कल अच्छी तरह से बतलाए थे। आइए आज उसका अप्लाई करते हैं, सॉल्व। सबसे पहले हमें चेक करना है किस पर, 0 पर। बारी बारी सब पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम 0 पे जांच करते हैं। तो x बराबर 0 पर जांच, कितना पर, 0 पे। x बराबर 0 पे जांच करना है। चलिए किसी भी बिंदु पे जांच करने के लिए हम करते क्या है, पहले LHL निकालते हैं। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू कितना पे, 0 पे जांच कर रहे हैं तो 0 - fx, ठीक ना। या लिमिट x टेंस टू 0 - fx। fx का वैल्यू दिया हुआ है कितना, fx का वैल्यू 5x - 3। इसमें x का वैल्यू उस पर कितना, x का वैल्यू 0 उस पर रख दीजिए। यदि यह 0/0 के फॉर्म का होता है, मतलब बट्टे में 0 का फॉर्म का होता, तो इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। फिलहाल तो यह प्लेन फंक्शन है, तो x का वैल्यू 0 रख दीजिए। x का वैल्यू 0 रख के बोलिए कितना हो गया, 5 × 0 - 3। तो 5 × 0 0, 0 - 3 तो केवल कितना निकला, -3। अब RHL का वैल्यू निकालिए। RHL लिमिट x टेंस टू 0 पे जांच करना है तो 0 प्लस, जितना पे जांच करना है तो LHL में माइनस, RHL में प्लस fx। fx का वैल्यू वही डाल दीजिए, कितना fx है आपको, पहले fx, पहली बार fx लिखते हैं, दोबारा वैल्यू डालते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx का वैल्यू 5x - 3। अब x का वैल्यू 0 रख दीजिए। 5 × 0 - 3 = कितना, -3। कौन कौन निकाले, LHL निकाले, RHL निकाले। एक और वैल्यू निकालना है, वो है f। जितना पे जांच करना है उतना पे, कितना पे जांच कर रहे हैं, 0 पर, तो f0 का वैल्यू निकालिए। फंक्शन में x का वैल्यू 0 रख के सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 × 0 - 3। आपका कितना, 5x - 3 ना है, x के जगह पे रख दिए कितना, 0। तो 5 × 0 - 3, 5 × 0 - 3 = कितना हो गया, -3। देखिए तीनों वैल्यू बराबर निकला, LHL -3, RHL -3 और f0 -3, तीनों वैल्यू बराबर निकल गया। तो नीचे हम लिख देंगे क्या, चूँकि LHL = RHL = f0, इसीलिए x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, 0 पर कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस लिखे, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, ये कंटिन्यूअस, ठीक ना। चलिए अभी सवाल मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी केवल हम जांच किए हैं x बराबर 0 पर। अब -3 पे जांच करना है, फिर 5 पे जांच करना है। तो अब आइए पुनः इस बार किस पर जांच, आप लोग ऊपर नीचे करके लिखिएगा, ऐसे लकीर मार के नहीं लिखिएगा, स्पेस नहीं होने के कारण हम उधर जा रहे हैं। आप लोग नीचे नीचे करते चले जाइएगा। चलिए इस बार पुनः किस पर जांच, तो x बराबर -3 पर जांच। चलिए -3 पे लीजिए। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू कितना पे, -3 पे जांच कर रहे हैं तो -3 माइनस ऊपर से fx लीजिए। या लिमिट x टेंस टू -3 - fx का वैल्यू जो है वो रखिए 5x - 3। अब x का वैल्यू -3 यहाँ पे रखिए, x का वैल्यू -3 रखिएगा। -3 × 5 -15 -3, 15 3 तो -18। अब RHL लीजिए। RHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू जितना पे जांच कर रहे हैं, कितना पे जांच कर रहे हैं, -3 पे, ऊपर में दीजिए प्लस, -3 प्लस fx। चलिए आगे, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx का वैल्यू, ऊपर से जो fx का वैल्यू है कितना है, 5x + 3 है। अब x का वैल्यू -3 रख दीजिए, तो -3 रखिए, ये -3 है। -3 × 5 -15 प्लस तो -3 ना है,
-3। चलिए -3 रखिए, इसमें -3 गुना 5 -15 -3 -15 -3 -18। इस बार f -3 रखिए, मतलब फंक्शन में x का वैल्यू -3 रखिए, -3 रखिए, बोलिए कितना हो जाए -3 गुना 5 तो 5 गुना -3 तो 5 तिया -15 -3 बराबर -18। LHL का मान ये हुआ, RHL का मान ये हुआ, f -3 का मान, तीनों मान बराबर नीचे लिख देंगे। चूँकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f -3, इसीलिए x बराबर -3 पर कंटिन्यूस है, या हिंदी में लिख सकते हैं सांतत है, ठीक ना। चलिए x बराबर -3 पर भी हम जांच कर लिए, अब एक और जांच बच गया, कितना x बराबर 5 पर, उनको भी जांच करते हैं। लेकिन आप लोग नीचे लिखते जाइएगा, स्पेस नहीं होने के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार कितना पे जांच, 5 पर, x बराबर 5 पर जांच, x बराबर 5 पे जांच कीजिए। सबसे पहले लेंगे LHL। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 5 पे जांच करना है तो 5 माइनस fx, सब में इतना ही काम करता है, सब में लेकिन सब में सिमिलर ही है fx। इसके बाद लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx का वैल्यू 5x -3, x का वैल्यू 5 रखिए, 5 गुना 5 25 -3, 25 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो गया 22। इस बार RHL लीजिए, RHL लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, फिर उतार लीजिए, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx का वैल्यू ये रखिए कितना 5x -3। चलिए x का वैल्यू 5 रखिए, x टेंस टू 5 मतलब x का वैल्यू 5 रखिए, 5 तिया 15, 15 में से 3 गया, सॉरी 5 रखिएगा ना, 5 25, 25 में से 3 गया, डेट मीन्स 22। इस बार f 5 पे जांच करना है तो f 5 निकालिए, फंक्शन में x का मान 5 रखिए, फंक्शन ये है, इसमें x का मान 5 रखिए, तो 5 गुना 5 25 -3 -3 इज इक्वल टू 22। देखिए तीनों वैल्यू बराबर निकला, LHL RHL f5 तीनों वैल्यू बराबर, नीचे लिखेंगे चूँकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f5, इसीलिए x बराबर 5 पर कंटिन्यूस है। आप कंटिन्यूस के बदले में सांतत भी लिख सकते हैं, सांतत है, ठीक है, क्योंकि सांतत हमें चेक करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरह से हम कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसमें देखिए कह रहा x बराबर 3 पर फलन fx इज इक्वल टू 2x² - 1 के सांततता की जांच करें। अर्थात x बराबर 3 पर यह फंक्शन सांतत मतलब कंटिन्यूस है या नहीं है, इसकी पुष्टि करनी है। तो आइए जैसे जांच कर रहे थे उसमें जांच करेंगे। इसका जांच करने का एक और तरीका है, ऐसा नहीं है कि हम जैसा बतला रहे केवल यही तो तरीका है, इनका एक और तरीका है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलिए, पहले इनको सीख लेते हैं, फिर उस तरीका को भी बतलाएंगे। आपको जो तरीका सहूलियत होगा उस तरीका से आप बनाइएगा, ठीक ना। पहले इस प्रोसेस से 2-4 सवाल को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको यह आसानी से समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले किस पे जाँच करना है, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर जाँच, x बराबर 3 पर जाँच। सबसे पहले क्या लेते हैं LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू कितना पे जांच करना है 3 पर, तो 3 माइनस लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx का वैल्यू यही ना है, उतारिए 2x² - 1। जरा गौर से देखिए, x का वैल्यू 3 रख देंगे तो 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा तो डायरेक्ट मान बैठा दीजिए, -3 इस पे रखिए, तो 2 × 3 का स्क्वायर -1, 3 × 9 2 18, 18 - 1 इज इक्वल टू 17, ठीक ना। अब RHL बोलिए क्या होता है, लिमिट x टेंस टू कितना 3 पे जांच कर रहे हैं 3 प्लस fx, ठीक ना, या लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx का वैल्यू रख लीजिए, क्या है fx 2x² - 1। हम इस साइड चले जाते हैं, नीचे स्पेस नहीं है, या x का वैल्यू इस फंक्शन में x का वैल्यू 3 रख देंगे, इस फंक्शन को बोलिए कितना है 2x², x का वैल्यू 3 का स्क्वायर -1,
तो 3 3 9 दूना 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। इस बार कहाँ पे जांच करना है? 3 पर, तो F3 निकालेंगे। मतलब फंक्शन में x का वैल्यू 3 रख के बोलिए कितना होता है? 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 9 दूना 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। गौर से देखिए, LHL 17, RHL 17, F3 17, तीनों बराबर निकल गया क्या सब? चूँकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F3, तीनों मान बराबर निकला है। तीनों जब बराबर होता है तब कंटिन्यूस होता है, अर्थात संतत होता है। इसीलिए x बराबर 3 पर संतत है, संतत है। संतत इसी को हम लिखते हैं कंटिन्यूस भी है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इसमें कहता है निम्नलिखित फलनों के संतत की जांच करें, अर्थात ये कंटिन्यूस है कि नहीं है इसकी जांच करनी है। इसमें कुल मिला के 4 क्वेश्चन हैं। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन ए नंबर में है क्या? f(x = x - 5), ठीक ना। इसको ये f(x = x - 5) इसको जैसे बनाते थे सेम प्रोसेस से बनाइए, सेम प्रोसेस से बनाइए। पहले सॉल्व लिख ही लेते हैं। आइए सबसे पहले अपने लोग को इस पर सबसे बड़ी बात है जो ये जाँच जो करना है किस बिंदु पर जांच करना है? बिंदु तो यहाँ है नहीं। इससे पहले जो दिया रहता था f(x = इतना इतना पे जांच करें, किसी कोई एक बिंदु दे दिया रहता था, इस बिंदु पे जांच करें। यहाँ तो कोई बिंदु है नहीं। कोई बिंदु यदि ना दिया हुआ हो तो ऐसी स्थिति में आपको अपने से एक डॉट पॉइंट गैस करना है, ठीक ना। एक डॉट पॉइंट का अनुमान लगाना है, उस डॉट पॉइंट को खोजना है जो वो फंक्शन जो कंटिन्यूस है कि नहीं है, वो फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होगा, उस ब्रेक पॉइंट को, उस डॉट पॉइंट को निकालना है, ठीक ना। उस डॉट पॉइंट पे चेक कर देना है। तो कहिएगा इसका डॉट पॉइंट होगा क्या? तो याद रखिएगा, जब यदि कोई फंक्शन नॉर्मल फंक्शन हो तो उसका डॉट पॉइंट हर हमेशा 0 ही रख के चेक करते हैं, हर हमेशा डॉट पॉइंट 0 ही रहेगा। ये सीधा सा फंक्शन है, सीधा फंक्शन में डॉट पॉइंट 0 होता है। कंडीशनल फंक्शन में डॉट पॉइंट 2 3 होता है, उसमें 2 3 बिंदु पे जांच करेंगे। फिलहाल ये सीधा फंक्शन है तो इसमें केवल एक डॉट पॉइंट होता है, वो होता है क्या? 0। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ डॉट पॉइंट क्या है? 0 है, ठीक ना। अब लेंगे x बराबर 0 पर जांच, ठीक ना। 0 पे जांच करेंगे। डॉट पॉइंट, एक डॉट पॉइंट रखा जाता है, उस डॉट पॉइंट पे जांच करेंगे, 0 पे जांच करेंगे। तो लीजिए अब LHL क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जांच कर रहे हैं तो 0 माइनस का मतलब ये नहीं कि 0 माइनस में है जी, नहीं। 0 माइनस का वैल्यू, ये माइनस का मतलब ये है, इससे पहले जो कंसेप्ट बतलाए थे, ये हम LHL लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड से जा रहे हैं किनके ओर? O की ओर, उसका संकेत हुआ 0 माइनस, ठीक ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x). ये थोड़ा सा यदि आपको समझने में उलझन हो रहा था, कंसेप्ट को एक बार देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा 0 माइनस काहे लिखते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) का वैल्यू वही है x - 5। x का वैल्यू 0 रखिए तो 0 - 5 इज इक्वल टू -5। अब RHL होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x). लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) का वैल्यू रख दीजिए x - 5। आप लोग लकीर मार के उधर मत लिखिएगा, स्पेस नहीं है इसीलिए उधर जा रहे हैं। चलिए, अब इस सामने वाला फंक्शन में x का मान 0 रख दीजिए तो बोलिए कितना हो जाएगा? 0 - 5 इज इक्वल टू -5। अब कितना पे 0 पे चेक करना है? तो F0 फंक्शन में x का मान 0 रख के बोलिए कितना हो जाएगा? 0 - 5 इज इक्वल टू -5। 3 वैल्यू। सबसे पहले पहला वैल्यू LHL का वैल्यू -5, RHL का वैल्यू -5 और F0 का वैल्यू -5। तो क्या लिखेंगे? चूँकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F5, इसीलिए x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है, x बराबर 0 पर ना कंटिन्यूस है। हम डॉट पॉइंट 0 माने थे और डॉट पॉइंट पे कंटिन्यूस है। डॉट पॉइंट पे यदि कंटिन्यूस है तो बाकी तो और किसी पॉइंट पे अब डॉट है ही नहीं। अरे हमको डॉट था कि 0 पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है तो 0 पे चेक कर लिए, 0 पे निकला कंटिन्यूस, तो बाकी हर हमेशा कंटिन्यूस ही होगा। तो नीचे लिख देंगे, अतः फंक्शन f(x) इज इक्वल टू कितना?
x माइनस 5 हमेशा संतत है, ठीक ना। ये नीचे लिखना जरूरी है क्योंकि हम डॉट पॉइंट माने थे, डॉट पॉइंट पे कंटिन्यूस निकला। जब डॉट पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो यह हर हमेशा कंटिन्यूस ही कंटिन्यूस होगा। चलिए रोमन इसका ए नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं इसी के बी नंबर पर। बी में फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। इनको भी यही काम करना, पहले इसमें डॉट पॉइंट निर्धारित करना है, डॉट पॉइंट के बाद उस डॉट पॉइंट पे वेरिफिकेशन करना है कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले सॉल्व। यहाँ डॉट पॉइंट क्या है, यहाँ डॉट पॉइंट, बोलिए डॉट पॉइंट क्या होगा। डॉट पॉइंट छोटा मोटा फंक्शन में हर हमेशा 0 ही रखा जाता है। और डॉट पॉइंट का निर्धारण कैसे होता है तो थोड़ा देर में बतलाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए ना, फिर आपको पता चल जाएगा डॉट पॉइंट कौन कौन होता है। फिलहाल डॉट पॉइंट अपने लोग 0 रख के ही काम चलाएंगे। चलिए डॉट पॉइंट 0 है तो इसीलिए x बराबर 0 पर हम जाँच करेंगे। x बराबर 0 पे जाँच, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, पहले LHL लिखेंगे, LHL होता है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। आइए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx का वैल्यू 1/x माइनस 5। अब x का वैल्यू 0 रखने के बाद यह 0/0 के रूप में नहीं आएगा तो डायरेक्ट रख दीजिए 0। x का वैल्यू 0 रखिए, 1/0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1/5। अब RHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस नहीं, RHL में प्लस होता है fx। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx का वैल्यू 1/x माइनस 5। इस बार करना क्या है अपने लोग को, x का वैल्यू 0 इस फंक्शन पे रख देना है। रखिए तो 1/0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1/5। इस बार f0 निकालना है। f0 फंक्शन में x का मान 0 रख के बोलिए कितना होगा, 1/0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1/5। तीनों वैल्यू बराबर, LHL, RHL और f0 तीनों बराबर, चूँकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f कितना 0, इसीलिए x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है। कितना पे कंटिन्यूस है, x बराबर 0 पे कंटिन्यूस है। हमें 0 पे कंटिन्यूस नहीं हमें प्रूफ करना था, हमें चेक करना था यह फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है कि नहीं है। हमने पहले डॉट पॉइंट को 0 रखा, ये डॉट हो रहा था मतलब संदेह हो रहा था 0 पे यह डिसकंटिन्यूस तो नहीं है, तो 0 पे निकल गया कंटिन्यूस है। जब डॉट पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो यह हमेशा कंटिन्यूस होगा। लिखेंगे अतः फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 5 हमेशा कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूस है, अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का नंबर सी पर। नंबर सी में फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू x² माइनस 25/x प्लस 5। इसमें वही काम करना है जितना काम इससे पहले करते थे। सबसे पहले तो सॉल्व लिखेंगे, इसके बाद यहाँ डॉट पॉइंट क्या है, यहाँ डॉट पॉइंट आपका 0 है। हम पहले बोले थे ये सब नॉर्मल जितना भी फंक्शन होता है सब फंक्शन का डॉट पॉइंट होता है 0। कंडीशनल फंक्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो कंडीशनल फंक्शन जैसे आएगा तो वहाँ पे हम चर्चा कर देंगे, ठीक ना। यहाँ डॉट पॉइंट 0 है, तो अब करना क्या है, इसीलिए x बराबर 0 पर हमें जांच करना है। कीजिए सबसे पहले LHL, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। आगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx का वैल्यू ऊपर से x² माइनस 25 बटे x प्लस 5। अब x का मान 0 रखिएगा तो 0/0 तो नहीं आएगा, x का मान डायरेक्ट अब 0 रख दीजिए, तो 0 का स्क्वायर माइनस 25 बटे 0 प्लस 5 माइनस 25 बटे 5 काट लीजिए तो कितना हो गया -5। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx का वैल्यू ऊपर से x² माइनस 25 बटे x प्लस 5। इस साइड कम कर लेते हैं, x का वैल्यू 0 रखे, 0 का स्क्वायर माइनस 25, 0 का स्क्वायर माइनस 25 बटे 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 बोलिए कितना हो गया
-25/5 काट लीजिए तो -5। इस बार F0 पे चेक कीजिए, F0 निकालिए। F0 x का वैल्यू जब 0 हो तो ये होगा, इसका वैल्यू बोलिए कितना, 0 का स्क्वायर -25/0 + 5 -25/5 काट के -5, तीनों वैल्यू देखिए बराबर निकला। LHL RHL F0 तीनों बराबर, चूँकि LHL = RHL = F0, इसीलिए x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है, डॉट पॉइंट 0 था, डॉट पॉइंट पे कंटिन्यूस निकला, अतः fx हमेशा कंटिन्यूस होगा। कंप्लीट ना। चलिए ये देखिए, हम थोड़ा सा फास्ट में लिख देते हैं, आप लोग अच्छा से लिखिएगा। यहाँ पूरा ये है, अतः fx हमेशा कंटिन्यूस होगा। बाद में देखिएगा ये पता नहीं चलेगा कौन चीज़ लिखे हैं, लेकिन है होगा, ठीक ना। चलिए सी नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का डी पर। चलो हेलो, चलिए अब चलते हैं 3 का आखिरी क्वेश्चन डी नंबर पे। डी नंबर है क्या, डी नंबर में मॉडुलस फंक्शन है fx = mod x - 5। इससे पहले क्लास में कंसेप्ट में हम बतलाए थे मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस हो भी सकता है या नहीं भी होता है। बाकी ये बहुपद वाला फंक्शन हो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, वो सब तो हर हमेशा कंटिन्यूस होता है। ये मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता भी है या नहीं भी होता है। तो आइए इसका जांच करते हैं, इसका होगा कैसे, मॉडुलस फंक्शन को बनाते कैसे हैं। मॉडुलस फंक्शन थोड़ा सा इससे हट के थोड़ा सा अलग है, उस बारीकी से उसको ज़रा गौर से समझिए वो है क्या, उनको समझ लीजिएगा तो मॉडुलस फंक्शन भी आपका आसान हो जाएगा। सबसे पहले सॉल्व fx = आपके पास मॉडुलस फंक्शन है क्या, मॉडुलस फंक्शन आपके पास है x - 5, यही ना, x - 5। x - 5 में ज़रा गौर कीजिए, x का वैल्यू यदि 5 से छोटा लीजिएगा तो क्या होगा टोटल फंक्शन का मान, x का मान 5 से छोटा लीजिएगा मतलब 4 लीजिएगा। x का वैल्यू कितना ले रहे हैं, x का वैल्यू x नहीं, हाँ चलिए x का वैल्यू छोटा हो 5 से, x <5, x का वैल्यू 5 से जब छोटा हो मतलब x यदि 4 होगा तो 4 - 5 = -1, तो फंक्शन का वैल्यू तो माइनस में चला गया। तो यहाँ पे लिख देंगे यदि x 5 से छोटा हो तो यह टोटल फंक्शन अर्थात x - 5 ये माइनस में रहेगा, ठीक ना। यदि x का वैल्यू बड़ा हो 5 से, मतलब x का वैल्यू 5 से बड़ा लेंगे अर्थात 6 लेंगे, तो बोलिए 6 लेंगे तो क्या होगा, 6 - 5, तो 6 - 5 कितना, +1, अर्थात तब क्या होगा फंक्शन प्लस में रहेगा, तब x - 5 ये जो होगा प्लस में रहेगा। प्लस लिखने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, इसीलिए इसको हटाइए दीजिए, ठीक ना। यदि 5 के बराबर भी है, बराबर भी होगा तब भी, x का वैल्यू 5 के बराबर भी होगा तब भी 5 - 5 0, फिर भी तो प्लस ही वैल्यू देगा। मतलब बराबर या बड़ा होगा तो ये, छोटा हुआ तो ऊपर वाला कम। अर्थात ये मॉडुलस फंक्शन जो देखने में छोटा लग रहा था, मॉडुलस फंक्शन के इस रूप में नहीं बना के मॉडुलस फंक्शन को अपना बृहद रूप दे दिए। अर्थात इस पूरे का अर्थ, ये जो अभी फंक्शन लिखे हैं इस पूरे का शॉर्टकट रूप ये है, ये शॉर्टकट रूप था तो इसका लॉन्ग कट रूप हम दे दिए, ठीक ना, लॉन्ग रूप दे दिए। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले डॉट पॉइंट को ना खोजना होगा, हम बोले थे ना आगे में आपको डॉट पॉइंट बतला देंगे बृहद तरीका से डॉट पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो जरा इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन, बाकी तो ये फंक्शन नॉर्मल है, ये कंडीशन 2 आगे बढ़ गया है। ये कंडीशन यदि ये मतलब x < 5, यदि x > 5, मतलब पूरे का पूरा फंक्शन जो है 5 के आसपास ही, 5 के अगल बगल में ही उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो इस फंक्शन का डॉट पॉइंट 5 होगा। यदि कंडीशन 6 के इर्द गिर्द घूमता तो डॉट पॉइंट 6 होता। यदि यह फंक्शन 10 के इर्द गिर्द या जितना के इर्द गिर्द घूमे तो डॉट पॉइंट वही होगा, इसका डॉट पॉइंट होगा आपका क्या, 5, ठीक ना। तो यहाँ डॉट पॉइंट क्या है उसको लिखना पड़ेगा, यहाँ डॉट पॉइंट क्या है, 5 है। तो अब 5 पे जांच करेंगे, इसीलिए x = 5 पर जांच, x = 5 पे जांच कीजिए। LHL
LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, चूँकि हम 5 पे नहीं जांच कर रहे हैं इसीलिए 5 माइनस। अब देखिए माइनस क्यों लिखते हैं, अब माइनस का अर्थ आपको आसानी से समझ में आएगा क्योंकि इसकी आवश्यकता हो गई है यहाँ पर। x टेंस टू -5 इसका मतलब ये हुआ x का वैल्यू 5 नहीं, 5 से माइनस, थोड़ा सा माइनस, बिल्कुल थोड़ा सा कम, मतलब 5 के बराबर नहीं, 5 से थोड़ा सा कम। x का वैल्यू जब 5 से थोड़ा सा कम हो, x का वैल्यू 5 से छोटा हो, x का वैल्यू 5 से छोटा होती है ना, x का वैल्यू 5 से छोटा, x का वैल्यू 5 से छोटा हो तब जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को लिखिए। x का वैल्यू यदि 5 से छोटा होगा तो बोलिए ऊपर वाला कम देगा कि नीचे वाला, x का वैल्यू 5 से छोटा, यही ना है, x लेस देन 5, x 5 से छोटा है तब ये फंक्शन काम देगा। तो यहाँ पे उस फंक्शन को लिखेंगे कितना, -x -5, ठीक ना। अब बोलिए x का वैल्यू 5 रख दीजिए तो माइनस रहने दीजिए, x का वैल्यू 5 रखिए, 5 - 5 तो 5 - 5 0, 0 से पहले माइनस तो कितना हो जाएगा, -0। -0 लिखने से क्या फायदा, माइनस को हटाइए। अब RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, x का वैल्यू जब 5 से बड़ा हो, x का मान जब 5 से बड़ा हो, यही ना कंडीशन है, x ग्रेट एंड इक्वल 5, मतलब x का वैल्यू 5 से बड़ा हो तो ये फंक्शन काम देगा। इस बार इस फंक्शन को लिखिए x - 5। अब इस फंक्शन में x का वैल्यू 5 रखिए, x का वैल्यू 5 रखिए तो क्या हो जाएगा, 5 - 5 = 0। इस बार अपने लोग को किस पे जांच करना है, अब LHL निकला, RHL निकला, इस बार निकलना है F5 मतलब क्या, x का वैल्यू इस बार 5 के बराबर लिए हैं, x का वैल्यू 5 के बराबर हो तो बोलिए ये काम देगा कि ये काम देगा, x जब 5 के बराबर हो, x यहाँ पे इक्वल का भी चिन्ह है, x लेस x ग्रेट एंड इक्वल 5 मतलब x यदि 5 से बड़ा हो फिर भी यही काम देगा, बराबर होगा फिर भी यही काम देगा। हमें बराबर लेना था 5 के इक्वल तो यही फंक्शन काम देगा, कौन, x - 5, x का वैल्यू 5 रखिए, 5 - 5 = 0। तीनों वैल्यू बराबर निकला, LHL RHL और F5, चूँकि LHL = RHL = F5, इसीलिए x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है, ठीक ना। कितना पे कंटिन्यूअस है, 5 पे कंटिन्यूअस है। 5 मेरा क्या डॉट पॉइंट था, 5 डॉट पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, अतः फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक ना। चलिए इसी के साथ 3 का चारों क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगले दिन क्वेश्चन नंबर 4 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।